है गाइज, तो कैसे हो आप सब। गाइज, बेन 10 की अभी कुछ दिनों पहले आई मूवी बेन 10 10,010 मूवी हमें बहुत कुछ कहना चाहती है कि आज जो हमारे पास में है शायद वो कल हमारे पास में ना हो, और जो आज हमारे पास में नहीं है वो शायद कल हमारे पास में हो। हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये तो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम जो भी काम करेंगे उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। जिन लोगों के बिना आज हम एक पल भी नहीं रह पाते, जिनके साथ हम अपना पूरा दिन बिताते हैं, हो सकता है कि वो लोग शायद कल हमारे साथ में ना रहे। जिन लोगों से आज हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती, शायद फ्यूचर में वो हमारे सबसे करीबी सबसे खास हो। समय दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाने की काबिलियत रखता है। ये समय हमें खुद को बदलने का मौका देता है, और उस मौके का फायदा उठाकर हम कैसे खुद को बदलते हैं, बस वही एक चीज हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तय हमें करना है कि हम उनसे लड़कर उन्हें खत्म करें या फिर जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दे। वो सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। हमारी किस्मत भी ऊपर वाला नहीं, हम खुद लिखते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम अपनी किस्मत को कैसे लिखते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के बनाई गई है बेन 10 की ये वाली मूवी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो मेरी इन बातों से शायद आप रिलेट कर पाओ। बाकी अब तक ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस मूवी को अब तक ना देखा हो। लेकिन कोई नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा। बाकी कई फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन भी आज की इस वीडियो में भरी पड़ी है, जहां आज आपको इस मूवी से रिलेटेड बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी में हुए कई एनिमेशन एरर्स के बारे में, इस मूवी में क्या कुछ सिमिलर है बेन 10 की पुरानी मूवीज और पुरानी सीरीज से, रिबूट सीरीज के जो अब तक के स्पेशल इवेंट और जो मूवीज आई है उनसे ये मूवी कैसे अलग है। मूवी के उन विलन्स के बारे में भी हम बात करेंगे जिन्हें इस मूवी के इंट्रो में दिखाया गया लेकिन मूवी में फीचर नहीं किया गया। बाकी इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है जिन्हें मैं अगर इंट्रो में बताने लगा तो इंट्रो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वो सब चीजें जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई अगर आप इस चैनल के ऊपर आज पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो भाई जिन लोगों ने अब तक ये मूवी नहीं देखी है और जिनको इस मूवी की स्टोरी अब तक पता नहीं है, उनको पहले मैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जिन लोगों को अभी तक इस मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं पता उनको भी ये वीडियो देखने में मजा आए। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली है या फिर इस मूवी की स्टोरी आप जानना नहीं चाहते तो आप स्क्रीन पे दिए हुए टाइम तक इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। स्पॉइलर अलर्ट हो चुका है, बाकी आपकी मर्जी। तो देखो भाई, इस मूवी की स्टोरी को काफी सिंपल रखा गया है, जहाँ ये मूवी बेस्ड है बेन के फ्यूचर पर, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर के अंदर ग्वेन यूएसए की प्रेसिडेंट बन चुकी है, जहाँ ग्वेन कुछ पुराने विलन्स को भी बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर भी लाने में कामयाब हुई है, और अब वो पुराने विलन्स ग्वेन के लिए काम करते हैं। उन विलन्स में बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे डॉक्टर एनिमो, हैक्स, जोम्बो जो। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हो चुकी है, और ग्रैंडपा मैक्स की डेथ का जिम्मेदार बेन खुद को समझता है, और इसी वजह से बेन चला जाता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जाने के बाद में बेन अपने हीरो वाले कामों से रिटायरमेंट ले लेता है। बेन की फिटनेस के साथ भी वैसा ही सीन हुआ है जैसे इन्फिनिटी वॉर मूवी के बाद में थोर का हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब दुनिया के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को बेन की जरूरत है, क्योंकि एक एलियन स्पीशीज ने अर्थ के ऊपर हमला कर दिया है जिसका नाम है जर्ज। इस मूवी के स्टार्टिंग में जब हमें बेन 10,000 को दिखाया जाता है तब वो इन जर्ज से लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हैक्स जो कि इस मूवी में हमें हीरोज की तरफ से दिखाया गया है, वो कैसे तैसे करके बेन 10,000 को मना लेता है। लेकिन अभी बेन 10,000 की ये हालत नहीं है कि वो दुनिया को बचा सके, इसलिए बेन 10,000 को हेल्प चाहिए अपने जैसी किसी पावरफुल सुपर हीरो की, जिसके लिए वो चुनता है अपने पास्ट वाले बेन को, जहाँ बेन 10,000 टाइम ट्रेवल करके पास्ट वाले बेन को अभी फ्यूचर में लेके आता है। फिर लास्ट में मूवी के क्लाइमेक्स में दोनों बेन मिलके कैसे जैसे जज को हरा देते हैं, और बाद में ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी इन सब चीज़ों को मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिसका पूरा मज़ा तो आप सिर्फ इस मूवी को देख कर ही ले सकते हो। बाकी अभी बात करते हैं इस मूवी में हुए कुछ एनिमेशन एरर्स की। तो देखो भाई, इस मूवी में मुझे टोटल 5 एनिमेशन एरर देखने को मिले हैं। अभी जो मैं आपको 5 एनिमेशन एरर बताने वाला हूं, उनके अलावा भी अगर आपको कोई एनिमेशन एरर इस मूवी में देखने को मिला हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उस एरर के बारे में मुझे जरूर बताएं। बाकी अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट एनिमेशन एरर की। तो इस मूवी का जो फर्स्ट एनिमेशन एरर हमें देखने को मिला वो मिला था बेन 10,000 के बुश शॉक से। तो देखो, इस मूवी में जब हमें बेन 10,000 वाला बुश शॉक देखने को मिला था तब हमें बेन 10,000 वाले उस बुश शॉक के अंदर कुछ डिफरेंट देखने को मिला पुराने वाले बुश शॉक से, जहाँ हमें पुराने वाले बुश शॉक के बारे में पता है कि उसके सर के ऊपर जो प्लेट होती है ये ग्रीन वाली, ये बिल्कुल बुश शॉक के सर के सेंटर में होती है। वहीं इस मूवी में दिखाए गए बेन 10,000 वाले बुश शॉक की ये ग्रीन प्लेट थोड़ी खिसकी हुई थी लेफ्ट साइड की तरफ,
बात करें अगर अभी हम हमारे सेकंड एनिमेशन एरर की, तो वो हमें देखने को मिलता है पास्ट वाले बेन की तरफ से, जहां हम देखते हैं कि इस सीन के अंदर बेन ओमनिट्रिक्स को बिना हिट किए हुए डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। वहीं इस मूवी का हमारा जो थर्ड एनिमेशन एरर है वो भी सेकंड वाले से थोड़ा सिमिलर ही है, जहां हम देखते हैं कि दोनों बेन हैं उनके ओमनिट्रिक्स के जो डायल हैं वो ओमनिट्रिक्स से बाहर नहीं आए हैं और उन्होंने ओमनिट्रिक्स के ऊपर हिट किया और वो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गए। जहां हम सबको पता है कि पहले ओमनिट्रिक्स के डायल को बाहर निकाल कर फिर उसके ऊपर हिट करना होता है। वहीं हमारा जो फोर्थ एनिमेशन एरर है वो भी एलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, जहां इस सीन के अंदर जब बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म हो रहा था तब हमें वो एनिमेशन एरर देखने को मिला बेन 10,000 के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल में, जहां इस ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल के अंदर बेन 10,000 के लेफ्ट हैंड को 2 बार दिखाया गया। वहीं हमारा जो फिफ्थ एनिमेशन एरर है वो निकल के आता है पास्ट वाले बेन से, और वो हमें तब देखने को मिलता है जब पास्ट वाला बेन फ्यूचर में आता है, जहां हम देखते हैं कि टाइम ट्रेवल के वक्त जब बेन पोर्टल के अंदर घुसता है तब उसके हाथ से ओमनिट्रिक्स गायब है। ये थे मेरे पास में इस मूवी के कुछ एनिमेशन एरर्स। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स की। तो ये इवेंट रिबूट सीरीज का पहला ऐसा स्पेशल इवेंट था जिसमें प्रेजेंट टाइम का बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इसके अलावा जो रिबूट सीरीज के स्पेशल इवेंट हुए हैं उन सभी में प्रेजेंट टाइम का जो बेन था वो 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हुआ है। हालांकि इस मूवी के अंदर भी हमें 4 आर्म्स देखने को मिला था, जिसमें बेन 10,000 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था, जिसमें 4 आर्म्स का वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्रीन था। मैंने बेन के 4 आर्म्स के ऊपर भी एक फैक्ट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हो। जैसा कि हम सबको पता है कि बेन की ये मूवी रिलीज हुई थी अप्रैल 9 को, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की कई जगहों पर इस मूवी को अप्रैल 9 से पहले ही रिलीज कर दिया गया था। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, जहां पर इस मूवी को 27 फरवरी को ही रिलीज कर दिया गया था। वहीं तुर्की में भी ये मूवी 20 फरवरी को रिलीज हो गई थी। पता नहीं इंडिया में कब होगी। इस मूवी के अंदर हमने टाइम ट्रेवल देखा था, जहां पर बेन ने टाइम ट्रेवल किया था, और रिबूट सीरीज के बेन के इस टाइम ट्रेवल को मिलाकर बेन अब तक रिबूट सीरीज के अंदर 3 बार टाइम ट्रेवल कर चुका है, जहां इस मूवी से पहले 2 बार बेन ने अलग अलग टाइम पे टाइम ट्रेवल किया है। रिबूट की इस सीरीज में हमें बेन का पहला टाइम ट्रेवल देखने को मिला था बेन अगेन एंड अगेन में, और सेकंड टाइम ट्रेवल देखने को मिला था राउंड अबाउट पार्ट 2 में। और इन दोनों टाइम ट्रेवल के अलावा बेन 10 की रिबूट सीरीज का थर्ड टाइम ट्रेवल इस मूवी में हमें देखने को मिला। इस मूवी का जो इंट्रो था उसमें हमें कई विलन्स को भी दिखाया गया, जो कि ओवरऑल सभी इस मूवी के अंदर भी फीचर हुए थे, सिर्फ 2 को छोड़कर, जिनमें पहला था टिम्बकटू और सेकंड था माइकल मॉर्निंगस्टार। इन दोनों को ही मूवी के इंट्रो में तो दिखाया गया, लेकिन मूवी में फीचर नहीं किया गया। इस मूवी के रिलीज होने से पहले डनकन रूलो ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बेन 10 रिबूट को लेकर कोई प्लान नहीं है कि वो स्पाइडर मंकी और बुश शो को इसमें इंट्रोड्यूस करे। लेकिन जब बाद में ये मूवी रिलीज हुई थी, इस मूवी के अंदर हमने स्पाइडर मंकी और बुश शो दोनों को फीचर होते देखा। डनकन ने शायद अपने उस स्टेटमेंट के अंदर झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो इस मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने बेन 10,000 के बारे में तो पहले ही बता दिया था कि सीजन 5 के अंदर हमें बेन 10,000 देखने को मिलेगा। इस मूवी में आपने एक बात नोटिस की होगी कि इस मूवी के अंदर हमें कोई ओमनिकिक्स या फिर ओमनीनोट एलियन देखने को नहीं मिला, जो कि अक्सर हमें बेन 10 रिबूट सीरीज के स्पेशल इवेंट और एपिसोड्स में देखने को मिलते हैं। इस मूवी में शायद वो एलियन हमें इसलिए देखने को नहीं मिले क्योंकि इस मूवी में बेन 10 क्रिएटर्स का ज्यादा फोकस जर्ज के ऊपर था। जैसा कि अब हम सबको पता है कि इस मूवी के अंदर ग्वेन यूएसए की प्रेसिडेंट है, और ग्वेन का इस मूवी के अंदर प्रेसिडेंट बनना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार पहले अल्टीमेट बेन 10,000 ने कहा था कि ग्वेन यूएसए की प्रेसिडेंट बनेगी फ्यूचर में, जिसको हिंदी डब के अंदर ग्वेन की तरक्की बोलकर मेंशन किया गया था। इसलिए हो सकता है कि अल्टीमेट बेन 10,000 जो बोल रहा था ग्वेन की तरक्की को लेकर, वो इसी 40 साल की ग्वेन के लिए बोल रहा हो। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ इल्यूजन्स की और बाद में इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो ये मूवी काफी सिमिलर है एक बेन 10 क्लासिक के एपिसोड से, जिसका नाम भी था बेन 10,000। अगर आपने वो एपिसोड और ये मूवी दोनों देख लिए तो आपको पता होगा कि उस एपिसोड और इस मूवी के थोड़े कैरेक्टर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सिमिलरिटी है। एग्जाम्पल के लिए बेन का अपने फ्यूचर में जाना और अपने खुद के फ्यूचर से मिलना, फ्यूचर वाले ग्वेन और बेन के साथ में टीम अप करके फाइट करना। ऐसा ही एक इल्यूजन निकल के आता है जब ये मूवी स्टार्ट होती है। उस दौरान हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि दिखने में स्टीवन टी सेगल जैसा दिखता है। इस मूवी में टाइम ट्रेवल के वक्त बेन 10,000 जो टाइम मशीन यूज करता है, वो टाइम मशीन काफी सिमिलर थी राउंड अबाउट पार्ट 1 वाली उस टाइम मशीन से। वहीं इस मूवी के अंदर जब दोनों बेन सर्ज में ट्रांसफॉर्म होते हैं और उस दौरान जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस देखने को मिलता है, वो भी काफी सिमिलर है अपग्रेड के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस से, जिसको हमने बेन 10 क्लासिक में देखा था। वहीं बेन 10 सीक्रेट्स ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी से भी इसमें एक सिमिलरिटी है, जहां इन दोनों ही मूवीज में क्रेडिट आने से पहले खत्म होने के टाइम पर बेन बोलता है इट्स हीरो टाइम। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।